तो साथियों काफ़ी दिन हो गए हैं हमने मार्केट पे चर्चा नहीं की है। मार्केट काफ़ी सुधर भी गया है, तो अब समय आ गया है बाजार पर अच्छे से चर्चा करने का। तो चलो फिर एक-एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझते हैं, बस बने रहिए आप अंत तक। तो अभी तक क्या हुआ है वो डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट में यूएस ईरान वॉर होते ही एक तरफ़ा हमें सेलिंग देखने को मिली। लेकिन अगर आप ब्रॉडर मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे, सीएनएक्स स्मॉल कैप, तो वहाँ पर न्यू लोज़ लगना बंद हो चुके थे, जबकि धमकियाँ जो है ट्रम्प की तरफ से वो बढ़ती जा रही थी। एंड जिस दिन ये था कि भाई टुमारो इज़ द फाइनल नाइट, 24 आवर्स लेफ्ट, एंड अगले दिन सुबह जो है आपका ब्रेंट क्रूड नीचे खुलता है, सीज़ फायर की बात हो जाती है, एंड अब टॉक्स वगैरह चल रही हैं, अब सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स एंड ऑल। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि मार्केट अब इस वॉर को लेकर और न्यू लो नहीं लगाएगा। 23 मार्च 2026 का लो तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। 2020 के अंदर भी इसी दिन लो लगा था, है ना? इस दिन 23 मार्च को, एक दिन पहले, मतलब इस दिन मोदी जी आए थे कि भई एक लॉकडाउन लगेगा भारत के अंदर, एंड उसके बाद में मार्केट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सेम अभी हुआ है मार्केट के अंदर, अगर आप देखें तो लो उसके बाद में मार्केट ऊपर ही आया, एंड अभी जो है अच्छी खासी तेज़ी भी आई। संडे को जो है खबर आती है कि भई जो टॉक्स हैं वो फेल हो चुकी हैं, इस कारण मार्केट एक गैप डाउन ऊपर होता है और पूरी की पूरी रिकवरी देता है। ये तो बात होती है फंडामेंटली, यानी जो न्यूज़ वगैरह चल रही है मार्केट को लेकर। एंड अगर हम टेक्निकल टर्म्स पे बात करें तो मार्केट काफ़ी लंबे अरसे से अपने 50 डे को रिक्लेम नहीं कर पा रहा था। आप देख सकते हैं बार बार 50 डे का रिक्लेम मार्केट फेल कर रहा था। लेकिन इस बार जो है मार्केट ने लगातार चारों दिन 50 डे को रिक्लेम किया है, और इस दिन तो गैप डाउन होकर पूरा रिक्लेम किया है। अब आज हमारा भारतीय बाजार तो क्लोज है, लेकिन यूएस मार्केट एंड तमाम जगह काफ़ी तेज़ी है, और ऐसा देख के लग रहा है कि कल मार्केट एक बड़े गैप के साथ में खुलने वाला है। यानी कि आप 50 डे के तो ऊपर आ चुके हैं, और 50 डे के ऊपर आ चुके हैं, आपने रिक्लेम कर लिया, यानी आप टेक्निकली भी अब थोड़े से स्ट्रांग हैं। तो सबसे पहला टेक्निकल फ्रंट पे अगर हम बोलें खराब मार्केट कब होगा, जब 16,280 का लेवल तोड़ देगा, यानी ये लो अगर टूट जाते हैं तो मार्केट टेक्निकली वीक हो जाएगा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट रेडी हो चुका है। अगर हम बात करें यूएस ऑयल, आप देख सकते हैं एक शॉर्ट कैंडिडेट बन रहा है, सेम गोज विद क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल यहाँ पर एक शॉर्ट कैंडिडेट है, और आज तो यूएसडी आईएनआर भी टॉप से नीचे आया, तो क्या अगर यहाँ पे और हमें गिरावट देखने को मिलती है तो ये एक अच्छा संकेत होगा, यानी यूएसडी आईएनआर भी टॉप कर चुका है मार्च एंड के अंदर एज ऑफ नाउ। तो सभी फ्रंट से हमें चीज़ें बढ़िया ही नज़र आ रही हैं। मार्केट भी काफ़ी कर चुका था, ओवरसोल्ड कंडीशंस भी आ गई थी, यानी मोटा-मोटी एक ट्रेडेबल रैली यहाँ पर बनती है, और उसकी शुरुआत हमने पिछले हफ्ते देख ली है। द ओनली इश्यू विद द मार्केट इज़ कि गैप्स काफ़ी हो रहे हैं, इसके कारण स्टॉक्स मूव कर जाते हैं, एंड फिर हम बाय करने का थोड़ा-सा मुश्किल होता है फॉर ब्रेकआउट ट्रेडिंग। बाकी अगर हम देखें तो स्टॉक्स को लेके तो एसटीएल टेक अभी मार्केट की डार्लिंग है, डेटा सेंटर थी मार्केट की डार्लिंग है, आप कह सकते हैं। काफ़ी अच्छा एक्शन हमें देखने को मिला एसटीएल टेक में। इवन योर पावर इंडिया भी अच्छा खासा ब्रेकआउट है ना। ब्रेकआउट्स हैव बीन गुड। केआरएन एक डेटा सेंटर थीम है ना, इसके अंदर भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। सो दीज स्टॉक्स आर डूइंग गुड। नीचे खुला, यहाँ पे एक अच्छा खासा पिवट था, रुकना चाहिए था, बट वो नीचे खुल के भी वो रुका नहीं, एंड नॉन स्टॉप हमें एक्शन देखने को मिला। और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, ये बात है मार्केट को लेके, ठीक है ना। अब हम स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं, दिनों बाद में हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले अपार इंडस्ट्रीज इज लुकिंग वेरी गुड, और मुझे लगता है कि अपार इस तरीके से अगर ऊपर जाता है तो अच्छा हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ में कुछ एक और स्टॉक्स भी हैं जो अच्छा खासा मूव दिखाते हुए नजर आए। अवंटी फीड आप देख सकते हैं, अ, एक अच्छा खासा मूव है, यहाँ पे पिवट था। वैसे तो श्रिम्प का कारोबार है, मैं नहीं देखता हूँ, बट बता रहा हूँ स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी अच्छा है। अगर ये 1489 1490 का लेवल तोड़ता है कल डायरेक्ट तो अच्छा होगा, वरना एक सॉर्ट ऑफ एक पॉज आ सकता है यहाँ पे। बजाज कंज्यूमर, इसके अंदर भी अच्छा खासा एक्शन हमें यहाँ से देखने को मिला है, एंड इवन एपेक्स वगैरह के अंदर भी एक्शन रहा। तो ये बात है, यूएस मार्केट भी ऊपर है, स्टॉक्स आर आल्सो डूइंग गुड। नाउ आई थिंक वी आर बैक इन टू द ट्रेडिंग गेम। अब थोड़ा सा गियर चेंज करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो अपार पे हम चर्चा कर चुके हैं, और स्टॉक्स अगर हम देखें तो सिरमा भी अच्छा है, नॉट डेटा सेंटर थीम, बट या द स्टॉक इज़ वेरी गुड एक्चुअली। अच्छा है, यहाँ पर एक पिवट नजर आ रहा है, थोड़ा सा स्लो मूविंग हो सकता है, बट या इट इज़ लुकिंग गुड ओवर है। एट द सेम टाइम क्यू पावर इसमें गैप के साथ में खुलेगा, वरना इट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक, आई टेल यू। गैप के साथ में खुलेगा, लेकिन क्योंकि कल गैप आएगा मार्केट में, वरना ये ठीक ठाक खुले तो इसमें एक अच्छा खासा एक्शन आ सकता है। उसी के साथ में सोलर स्टॉक्स के अंदर भी हमें काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला। सबसे पहले तो इंसोलेशन एनर्जी, जो जैसे ही एनएससी पर आया, मेन मेन लाइन में आया, यू कैन सी अ ग्रेट एक्शन ओवर हियर। एक्मी सोलर में भी एक्शन है ना, मेरे स्क्रीनर में देख लेते ना।
इनके अंदर टॉप स्टॉक्स के अंदर मिल जाएगा। इवन एथर भी अच्छा कर रहा है क्योंकि अगेन इलेक्ट्रिक का भी ऑयल को लेके इश्यूज हैं, तो इलेक्ट्रिक थीम भी आ रही है, पॉलिसीज भी आ रही हैं, तो डेफिनेटली दीज स्टॉक्स आर गोइंग टू गो टू गुड। एनटीपीसी ग्रीन अगेन रिन्यूएबल एनर्जी को लेके स्टॉक्स अच्छे नज़र आ रहे हैं। आइनॉक्स इंडिया अगेन सेम थिंग। क्लीन मैक्स आई थिंक सेम, आई थिंक मेरे मुझे याद नहीं एक्जैक्टली। एक्मी सोलर पे हम चर्चा कर चुके हैं। एमवी ने भी ब्रेकआउट करने का प्रयास किया है ना, बट लिटिल बिट थोड़ा सा अलग सा है। चिप्स के लिए मुझे लगता है कि आगे जाके एक अच्छा खासा पिवट दे सकता है, जिस जिस तरीके से स्टील टेक ने अच्छा एक्शन दिखाया है ना। एंड एमटार टेक भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट, बहुत अच्छा एक मूव दिखाया एमटार ने भी। यहाँ पे भी इवन कोई शॉर्ट टर्म के लिए देखना चाहे 8-10% के लिए फास्ट मूवमेंट, मेक और ब्रेक सॉर्ट ऑफ थिंग, तो यहाँ पे देखा जा सकता है विद द हाइज ऑफ थर्सडे 9th ऑफ अप्रैल 2026, है ना। तो ये भी है। और क्यू पावर पे हम चर्चा कर चुके हैं। देखते हैं और देखते हैं सर्वोटेक वगैरह, तो ये भी, ये तो गिरे हुए स्टॉक, इन पे हम चर्चा नहीं करना चाहते, ठीक है ना। देख लेते हैं, मैंने ये लिस्ट लास्ट ईयर से अपडेट नहीं की है, तो बाकी वारी वगैरह के अंदर तो एक्शन फिर से आया ही है ना, में डिस्कस कर चुके हैं। वेब सोल को देखते हैं। ये सब गिरे हुए स्टॉक, इन पे हम चर्चा नहीं कर सकते। वारी भी काफ़ी ऊपर आया रिसेंटली। अब एक आता है यूटीएल सोलर फुजियामा वाला, है ना। ये अच्छा चाहता है, अगर ये 231 के ऊपर जाता है ना, मैं क्या चाहूँगा, आइडियली मैं चाहूँगा ये थोड़ा सा यहाँ पे रुके, सोमवार को या मंगलवार को ब्रेकआउट दे, या फिर वर्स्ट केस में मतलब शुक्रवार को, और या फिर एक दिन रुक जाए और थर्सडे तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगेन होगा नहीं होगा, लेकिन अगर ये 231 230 15 के ऊपर जाता है तो यहाँ पे 3-4% के स्टॉप लॉस से इसको ट्रैक किया जा सकता है, क्योंकि ये सेक्टर हॉट है। तो अभी कौन कौन से हॉट सेक्टर हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारा डेटा सेंटर थीम पे जो भी हैं, केबल्स, पावर्स, ट्रांसफार्मर्स एंड ऑल, ये सभी हॉट हैं थोड़े से। उसी के साथ में रिन्यूएबल एनर्जी वाले हॉट हैं, तो पावर थीम एक बार फिर से हॉट में है। इलेक्ट्रिकल थीम आप कह लीजिए, इथर वगैरह उसके अंदर आ गए, तो ये हॉट सेक्टर में अभी। उसी के साथ में मुझे स्काई गोल्ड भी थोड़ा सा सही लग रहा है, देख सकते हैं इसको, ऐसी बात नहीं है, ख़राब नहीं है, स्टॉक अच्छा लग रहा है, ये भी 400 के ऊपर, ठीक है ना। सनसेरा भी ठीक है ना। ऑटो सेक्टर की थीम भी अभी आप कह सकते हैं, सनसेरा भी ठीक है। यहाँ पे पिवट था लेकिन गैप के साथ में ओपन हुआ एंड मूव्ड अगेन। उसके साथ में अगर हम डिस्कस करें तो क्यूपिड भी अच्छा है ना। क्यूपिड इज ऑल्सो गुड, अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे पिवट है, रुक जाए तो और भी बढ़िया है। 94.5 के ऊपर एंड देन 95.6 के ऊपर। हैप्पी फोर्ज भी बढ़िया है ना, ये भी अच्छा है। दिस इज़ ऑल्सो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये भी एक अच्छा पिवट यहाँ पे बना रहा है। उसी के साथ में इवेंट फीड हम डिस्कस कर चुके हैं, और कौन सा रह गया। अगर हम डिस्कस करें, सिरमा मैं आपको बता चुका हूँ, यूटिल सोलर मैं आपको बता चुका हूँ, एमटार पे हम डिस्कस कर चुके हैं एमटार को। अगर हम इसी में इलेक्ट्रॉनिक थीम में बात करें एंड डिफेंस थीम में बात करें, तो डेटा पैटर्न्स भी ठीक है, सेटिंग अप वेल, नॉट वेरी हाई मोमेंटम स्टॉक, बट जिस तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें, इफ आई शो यू जस्ट अ सेकेंड, लुक एट द एक्शन ओवर हियर, अच्छा सा करके दिखाता हूँ। जिस यहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स वाज गोइंग डाउन नॉन स्टॉप, बट हियर वाज सम एक्शन, एंड फिर नॉर्मल मामूली सी गिरावट, जिसको हम कहते हैं कि भाई कुछ गिरे ही नहीं आप इतना ऊपर आके, and you're forming a great pivot. If it goes above like 3474, I think it will be a great stock going forward. ये डिफेंस थीम, डिफेंस एक्सपोर्ट थीम, एंड डिफेंस इज गोइंग टू डू गुड, बट कोच एंड शिप वो सब बढ़िया नहीं करेंगे अब, है ना। वो सब बढ़िया नहीं करने वाले। वैसे तो मैंने आपको रेलवे वगैरह का भी बोला था, कहाँ गए रे आरवीएनएल वाले, बोला था ना 250 आ जाएगा, 248 यहाँ पे था, तब मैंने बोला था ये 250 की तैयारी कर रहा है, एंड ढाई, अब जाके देख लीजिएगा वीडियो। एंड ये सभी गिरे, ये सब नहीं ऊपर आएंगे, दे आर फार बिलो। वी हैव टू फोकस ऑन द लीडर्स, हमें लीडर्स पे चर्चा करनी है, लीडर्स पे फोकस करना है, जो अगला बुल मार्केट लीड करेंगे, ठीक है ना। इफ बुल मार्केट कम्स अगेन, एक ट्रेडेबल रैली हो सकती है, हो सकता है कि थोड़ा सा भी ऊपर आके हम थोड़ा कंसोलिडेट करें, बट यस इट इज़ कमिंग। एंड अब 23 मार्च का लो तोड़ने के लिए मार्केट को बहुत जोर लगाना पड़ेगा, बहुत ही यहाँ पे आपको नेगेटिव खबर चाहिए होगी, तभी होगा, वरना नहीं होने वाला। अच्छा, उसी के साथ में पीएसयू बैंक्स में आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, पीएसयू बैंक्स आर वेरी वेरी हॉट। योर इंडियन बैंक इज सुपर हॉट, अगर 1000 के ऊपर जाएगा ये नई यात्रा शुरू करने वाला है। इसके बारे में मैं आपको काफ़ी पहले से बता रहा हूँ, हम चर्चा कर चुके हैं। योर पीएसयू बैंक्स, है ना, यूनियन बैंक, अगर आप देखें ये सब हॉट स्टॉक्स में से हैं, ये लीडर्स हैं अगले बुल मार्केट के। उसी के साथ में करूर वैश्य बैंक का भी चार्ट ठीक है, ऑल्दो इट्स बिलो 50 डे, बट आई थिंक इट कैन फॉर्म अ गुड कप ओवर हियर।
ऊपर जाने की तैयारी कर सकता है। ठीक है ना? तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जहाँ पे अच्छा एक्शन आ सकता है। वी हैव डिस्कस्ड थीम्स। इवन योर प्राइम फोकस इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट स्टॉक। यहाँ पे तमाम बड़े इन्वेस्टर्स हैं, तमाम बड़े एंड बिग इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे, मधु कैला जी एंड ऑल, द मनी जी भी हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड इट इज़ आई गुड। लेट अस सी क्या यहाँ पे एक पुल बैक है या फिर यहीं से भी 345 के ऊपर एक पुल बैक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहे देख सकते हैं। सो या मार्केट इज गेटिंग हॉट, दैट इज ऑल वी वांट। वी नीड हॉटनेस इन द मार्केट एंड वी नीड कंटिन्यूएशन। हमें कंटिन्यूएशन चाहिए। अब ये ट्रेडेबल रैली है या फिर वी आर गोइंग बैक, वी डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या होगा, बट यस साइंस है गुड। अब प्रॉब्लम ये है कि मार्केट अब सीधा कल 300 पॉइंट ऊपर खुलने वाला है। दीज गैप्स है ना, ये जो गैप्स वगैरह है ना, ये दिक्कत कर रहे हैं एक्चुअली। गैप्स से खुलेंगे, स्टॉक्स गैप से खुलेंगे। अब चेज कर लो, अगर थोड़ी सी भी नेगेटिव आएगी तो यू आपके 3-4 स्टॉप लॉस डायरेक्ट हिट हो सकते हैं। तो वो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये बात है। बाकी एक और चीज़ है, रिजल्ट सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है। रिजल्ट्स अब आएंगे, शुरू होंगे, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं तो प्रॉब्लम आ जाएगी फिर। और अगर रिजल्ट अच्छे आ गए तो अगले 3 महीने पार्टी होने वाली है, पूरे साल का पैसा बनने वाला है। सो अवेंजर्स असेंबल, पिछले वीडियो में बोला था ना, जब एकदम रेडी होगा हर चीज़, लगेगी हाँ चीज़ें ईजी हो रही हैं, अवेंजर्स असेंबल। तो पहला बिगुल बिगुल अ, पहला आप नारा मान लीजिए ये अवेंजर्स असेंबल का। एंड देन अगर इस हफ्ते अगले हफ्ते वी मेक सम प्रॉफिट्स, हम थोड़े से हाँ प्लस साइड में आ जाते हैं, देन आई वुड से लेट अस अटैक वेरी हार्ड। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में है। हम जैसा जैसा फीडबैक मिलेगा वैसा वैसा आगे बढ़ेंगे। देयर इज़ नो फोमो। पिछले 3-4 दिन में अच्छा एक्शन आया, नो फोमो नो फोमो, ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर मार्केट चलता है, लंबा चलता है, वी हैव सीन इट अ लॉट मेनी टाइम्स। सो नो फोमो, ऐसा नहीं सोचना सर मिस हो गया, ये सब कुछ नहीं हुआ। निश्चिंत रहें आप, निश्चिंत रहें। एक बार जैसे बुल मार्केट शुरू होता है, मार्केट ट्रेडेबल एनवायरनमेंट आता है, बुल मार्केट को हटाइए, वी शुड से इजी मार्केट और ट्रेडेबल मार्केट और हॉट मार्केट। जैसे ये सब चीज़ें होती हैं, थिंग्स गेट वेरी इजी एंड ऐसा कुछ भी नहीं है। यू आर नॉट मिसिंग एनीथिंग, यू हैव डन इट अ लॉट मैनी टाइम्स, ओके। दिस इज द प्राइस यू पे बिकॉज यू आर नॉट लूजिंग। लोगों ने पिछली रैलीज के अंदर पैसा लगाया, दे वर ऑलरेडी डाउन, सो अभी वो रिकवर कर रहे हैं। आप मोर और लेस वहीं हैं, है ना, सेम जगह से रेस शुरू होगी। इनफैक्ट आप आगे ही होंगे, क्योंकि वो छोटे छोटे पोजीशन से लेके उनका लॉस थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। बार बार मार्केट ने डिसीव किया ना ओवर द मंथ्स। डेड मार्केट था, फिर नीचे जा रहा था, वो वहाँ पे जो रैलीज आ रही थी वो स्टॉक्स में कन्वर्ट नहीं हो रही। तो लोगों को रिकवर करना है, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रेश, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना, इसकी चिंता मत कीजिएगा। अब मार्केट में छुट्टियाँ भी काफ़ी हो गई हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का। अब आप क्या कर रहे हैं, अपने कोई ट्रेड्स ली हैं क्या, क्या आपका व्यू है, जो भी है बताइएगा। बस रिजल्ट्स को थोड़ा सा ट्रैक करते रहिए एंड फीडबैक पे हम देखेंगे, बाकी कल के वीडियो में डिस्कस करते हैं। ये तो आज का वीडियो। आई एम श्योर आपने वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया, बेल आइकन को दबाया है। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।